महावीर भगवान का शासन चल रहा है। इतना समझ जाए जीव तो महावीर भगवान की वाणी को ध्यान से सुनेगा। जैसे परिणाम भाव में करेगा उससे कर्म बंद होंगे और उसका उदय अकेले को आएगा। कोई परिवार वाला साथ नहीं जाने वाला है। बस इतनी बात अनादि से नहीं समझता है जो, तो महावीर भगवान की वाणी में आया है कि जैसे महावीर भगवान है वैसा ही देह में विराजमान हर जीव ऐसा ही है। यहाँ 3 पॉइंट लिखे हैं, देखो मंडल जी मंडाए जोरदार। मैं परमात्मा हूँ एम नक्की कर। महावीर भगवान की वाणी में गंधर्व देवों की उपस्थिति में चक्रवर्ती इंद्र सब बैठे रहते हैं। उनका कहना ऐसा है कि केवल ज्ञान में भगवान ने हर जीव को ऐसा देखा है, शक्ति रूप से परमात्मा हूँ ऐसा नक्की करने से सम्यक दर्शन होता है। मैं परमात्मा हूँ ऐसा निर्णय करने से सम्यक ज्ञान प्रकट हो जाता है। मैं परमात्मा हूँ ऐसा अनुभव करने से सम्यक चारित्र प्रकट होता है। और 3 ही मोक्ष के मार्ग हैं और अनंत जीव इसी रास्ते से गए हैं, मोक्ष तक पहुँच जाएंगे। तत्काल शांति मिलेगी जीव को। बस शर्त यह है कि पुण्यम समग्र मेक मनाज होमी। एक मन से पुण्य भाव और पुण्य के फल की वांछा अंदर से तोड़ दे तो ये बात समझ में आएगी जीव को। या समझ में आएगी जब टूट जाएगी कि हे प्रभु, मैं पुण्य भाव और पुण्य के फल के लिए नहीं आया हूँ आपके पास। जैसे आप निर्वाण हो गए, मेरे भले ही निर्वाण नहीं हो ना, लेकिन सिद्ध तो बन सकते हैं, क्योंकि निर्वाण तो जिसको बहुत धर्म की प्रभावना का भाव हो वो बनता है। इतना नहीं टाइम है तो कोई बात नहीं है, मंजूर तो कर सकता है ना जीव। अनंत जीव सिद्धालय में विराजमान हो गए। सुनना चाहिए ये बात कि देह में जो आत्मा विराजमान है ये मैं हूँ और ये परिपूर्ण परमात्मा ही है। अभी भी ऐसा अंदर में हरेक को सोचना है, विचारना है। उसी का नाम ये रत्नत्रय है। तीन पॉइंट है। नक्की करने का मतलब सम्यक दर्शन, निर्णय का मतलब सम्यक ज्ञान और अनुभव का मतलब चारित्र। नक्की का मतलब मान। ये श्रद्धा हुई, सम्यक दर्शन में श्रद्धा हुई कि मैं शरीर नहीं हूँ, रागी नहीं हूँ और पुण्य भाव में धर्म बिल्कुल नहीं होता है। ऐसा नक्की कर, डरे मत। मैंने ऐसा मान लिया, मैं करना। फिर निर्णय में क्या है? निर्णय में ज्ञान हुआ। मतलब ज्ञान हुआ तभी तो माना। तो ये तो दोनों एक समय में है ना, तीनों एक समय में, एक ही क्षण में तीनों काम होते हैं। जो जीव निर्णय करेगा कि मैं परमात्मा जैसे ही अनादि अनंत आनंद का कंद हूँ, तो उसके सम्यक दर्शन हुआ। फिर उसको मैं परमात्मा हूँ ऐसा ज्ञान में जान लेना, तो ये शरीर को, राग को, पुण्य को, पाप को, पर को अपना नहीं मानेगा। ऐसा निर्णय करने से जानेगा नहीं तो सम्यक ज्ञान होएगा। और 2 काम हो गए तो फिर अब कहाँ जाएगा? जब आनंद का सागर ये जीव खुद ही परमात्मा निकला, ऐसा जब अनंत भगवान की दिव्यधनी में आया है, तो उसमें विश्रांत करेगा कि नहीं करेगा? कि पुण्य के पीछे, के पुण्य के फल के पीछे भागता फिरेगा? नहीं भागेगा। हैं? बिल्कुल नहीं भागेगा। फिर नहीं भागेगा तो चारित्र में विभाव परिणति रहेगी जब तक अरंत नहीं बन जाए। लेकिन भागने का मतलब ये है कि सुख बुद्धि नहीं रखेगा। बस इतना होएगा अभी तो
क्योंकि खाने का भाव, पीने का भाव, ब्याह शादी का भाव, ये सब होने वाले हैं। ज्ञानी को भी होने वाले हैं, मुनिराज को नहीं होते हैं। मुनिराज को भी खाने का विकल्प तो हो ही जाता है, लेकिन मुनिराज जो है वो पंच परमेष्टि में शामिल हो गए, इसलिए उनको बहुत ऊंची पदवी है। इसलिए वो आहार लेते हुए भी निर्विकल्प रस का भोग प्रचुर चलता ही है उनकी पर्याय में। आहार लेने के लिए आए हैं, नहीं मिले तो वापस चले जाएंगे विधि पूर्वक, लेकिन वो लेने के टाइम पे भी और लेने के बाद भी निर्विकल्प आनंद का प्रचुर भोग करते ही रहेंगे। इसीलिए परमात्मा बनते नमोकार मंत्र में शामिल हो गए। अब संशय है जीव को, उसके लिए जिनवाणी सुन कर के, पढ़ कर के और डिसीजन करके संशय दूर करना चाहिए। यही तरीका है ना, और क्या तरीका होएगा? या विद्वानों से, ज्ञानियों से सुनना चाहिए और खूब प्रश्नोत्तर करना चाहिए कि मैं तो अभी पामर हूँ, मेरे को परमात्मा क्यों कहते हो? भाई पामर तो एक समय की पर्याय है, मोक्ष भी एक समय की है, जीव तो अनादि अनंत है, कोई भी जीव एक समय का नहीं है। तो जो अनंत दशा, सिद्ध दशा, ये सब एक समय की पर्याय है। तो एक समय की पर्याय जितना अपने को माने इतना ही तो अज्ञान अंधकार है। एक समय की पर्याय तो गुजर जाती है, उसी समय में आत्मा भी तो मौजूद है, अनादि अनंत। जीव थोड़ी एक समय का है, जीव तो अनादि काल का है, अनंत काल तक रहने वाला है। तो चार गति क्यों भटका? पर ये जीव ने अपने को कभी जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनी नहीं, सुन के इस कान से सुन के इस कान से निकाल दी, दूसरे को सुना दी, बस इसमें रह गया। दूसरे को क्या सुना है? ये तो अपने सुनने समझने की बात है। जैसे ही जीव ने नक्की करा, निर्णय करा कि सम्यक दर्शन हुआ कि भाई मैं खुद ही अनादि अनंत आनंद का दरिया हूँ, तो मेरे को विषय कषाय में काय का सुख, कौन परिवार ने किसके साथ कितनी देर रहना है मेरे को। तो कुटुंब परिवार होते हुए भी, राग होते हुए भी उससे विरक्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या डूबा रहेगा परिवार में? मूर्ख है क्या? तो ये तुम है एक समय में तीन होंगे। तो जब सम्यक दर्शन हुआ है तो किसने देखा? तो ज्ञान को दिखाना क्या? तीन्द्रिय आनंद का फव्वारा अंदर से चालू हो गया है अपने को। अपन ने मान लिया है कि अपन परमात्मा जैसे हैं, वैसा मैं हूँ, ऐसा मैंने माना, तो तत्काल शांति का प्रवाह आएगा कि नहीं आएगा? तो शुरू हो गया ना पर्याय में। और फिर उसको जानेगा कौन? तो सम्यक ज्ञान हो गया कि नहीं? अभी अनादिकाल से शरीर ही समझ रहा अपने को, रागी समझ रहा है। अब उसको ये पता ही नहीं है कि आत्मा मतलब ये खुद क्या है, ये अनादिकाल से नहीं मालूम है। इसीलिए जिनेंद्र भगवान की वाणी है। इसीलिए आज महावीर भगवान का पंच कल्याण करेंगे जोरदार विधान। उसमें देखना एक एक गर्भ कल्याणक में कैसा जोरदार भक्ति होती है, ज्ञान कल्याणक, तप कल्याणक, सभी कल्याणकों में कैसी कैसी जोरदार भक्ति होती है, और अनादि से हो रही है और होती रहेगी। ये तो 24 भगवान है। महावीर भगवान के पहले जो भगवान हुए हैं सब यही बात है। महावीर भगवान की करोगे, 24 भगवान की करोगे, सिमंदर आदि 20 तीर्थंकर भगवान की करो, एक ही बात है, एक ही बात है। अनंत भगवान में जब आत्मा आत्मा में कोई अंतर नहीं है तो आत्मा की पूर्णता में क्या अंतर है? आत्मा की पर्याय में पूर्ण पर्याय प्रकट हो गई, अनंत सुख भोगने लग गया जीव, तो उसमें क्या अंतर है? जीव जीव में अंतर कहाँ है? अंतर मानता है जी कि मैं तो पामर हूँ। अरे भाई प्रभु है, ऐसा मानना चाहिए जीव को। अनादि अनंत विरासता हूँ, इसके बिना कमर सीधी नहीं होएगी जीव की। और ये दीनहीन होकर के उद्गल के पीछे भागता ही फिरेगा, भिखारी सरी का भाग रहा अनादि काल से, और सुख है नहीं। ऐसे जीवन अनंत काल बर्बाद हुए हैं जीव के। सुख होए तो पुद्गल द्रव्य तो पुद्गल है, उसमें सुख है ही नहीं, जड़ है।
सुख की खान तो चेतन पदार्थ होता है, चेतन हर जीव है, कब नहीं है? तीनों काल है। तो जीव को ऐसी शंका है कि ऐसा सोचेंगे तो फिर कौन पूजा करेगा, कौन भक्ति करेगा? ऐसा जो समझेगा वो एक दिन भी चूकेगा नहीं। छठ आवश्यक उसके रेगुलर होंगे ही, खाली पूजा ही नहीं करेगा, शास्त्र भी सुनेगा, सुनेगा भी सही, बारंबार अभ्यास करेगा। सम्यक दर्शन होने के बाद 6 आवश्यक नियम से होंगे और 16 कांड भावना भी भाएगा और 10 लक्षण धर्म भी भाएगा, क्योंकि कारण तो चाहिए तो 10 लक्षण धर्म, लक्षण है वो तो है तो धर्म, एक वितराग भाव या निर्माणता या निराकुलता, धर्म की परिभाषा तो इतनी है। आपने बताया कि मैं परमात्मा हूँ, ऐसा हमने नक्की कर लिया, मान लिया, और मैं राग देशी नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, राग नहीं है, ऐसा मैंने निर्णय कर लिया। ऐसा नहीं, पर्याय में तो है राग देश, मेरे स्वभाव में नहीं है, ये गड़बड़। स्वभाव में ऐसा मैंने निर्णय कर लिया। नहीं, ऐसा जल्दी मत करो, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपनी प्रणति में राग देश कषाय क्लेश चल रहे हैं। हाँ। तो उसका कर्म बंधेगा ज्ञानी होने के बाद भी। वो हाँ, तो आपने बताया ना कि चारित्र में सुख बुद्धि नहीं रहेगी, वो सब काम करेगा। 2 धारा चलेगी ना, 2 धारा सुनी कि नहीं करनी? हाँ। तो एक धारा में राग धारा चलेगी और उसी समय में शांति धारा भी चलेगी। समय तो एक ही है ना, कोई भी पर्याय हो, मोक्ष की हो तो भी एक समय की है, और क्या, वैसे की वैसी अनंत काल चलेगी। सिद्ध भगवान है तो अनंत सुख अनंत सुख अनंत सुख भोगते रहेंगे सिद्ध शिला पे। एक सिद्ध में अनंत सिद्ध हो जाते हैं, तो अपनी अपनी सत्ता में है सब, यहाँ भी अपनी अपनी सत्ता में, कोई दूसरे को बाधक नहीं होते हैं। यहाँ भी शरीर में बहुत सारे दूसरे जीव भी रहते हैं अभी, तो कहाँ बाधक है दूसरे जीव को? मतलब वो पूजा पाठ चारित्र में जब चलेंगे तो पूजा पाठ करेगा, आपने बोला भी सट आवश्यक सब करेगा, पर फिर उसमें भी सुख बुद्धि नहीं मानेगा। कैसे मानेगा? वो तो राग है ना। सुख बुद्धि आत्मा में आ गई तो ज्ञानी हो गया, सुख बुद्धि पुण्य में रह गई, पुण्य भाव तो है ही, तो वो तो आग है, पुण्य भाव धर्म नहीं है। तो ज्ञानी क्यों करते हैं भाई? उस काल में अपने को शांत साधते हैं, संभालते हैं, इसलिए करते हैं। चारित्र की पर्याय में बहुत कमजोरियां हैं, वो 14 गुणस्थान का स्वरूप है, वो धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ेंगे। ध्यान धर्म 10 पेड़ी चढ़ के शिव महल में पग धरा, ये 10 पेड़ी 10 धर्म की, इस पे चढ़ते 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 ये 14 गुणस्थान आ गए और मोक्ष महल में चले जाएंगे। कोई स्वतंत्रता से काम है ये जीव को स्वतंत्रता से ये समझना भी पड़ेगा, विरोध नहीं करना चाहिए। विरोध करेगा तो अनंत भाव है। ये प्रश्न करो कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं अभी परमात्मा, मेरी कुछ चलती तो है नहीं, तो चलती काय में चलेगी, क्यों चलेगी? ये बच्चे में नहीं चलती है तो बच्चा क्यों चलाएगा आपकी? वो किस गति से आया है, किस गति में जाने वाला है, इतना तो समझो कि क्यों चलेगी और आप क्यों चलाना चाहते हो। कि मेरे तो राग है, तो राग की मर्यादा है, बंधो, होएगा बंद। हाँ, लेकिन मानो तो सही क्या कि मेरी नहीं चलेगी, न मंदिर में चलेगी, न घर में चलेगी, न समाज में चलेगी, न देश में चलेगी। अरन भगवान की नहीं चलेगी तो तुम्हारी कहाँ से चलेगी? अरन भगवान की कहाँ चलती है? चलती होती तो सभी जीव को मोक्ष पहुँचा देते। समूह क्षण में जाने के बाद भी कोरा का कोरा वापिस आ गया जीव अनंत बार जाके। इसका मतलब कि उनने कहाँ समझा सके। दिव्य धनी जो है गौतम गंधर्व बैठे हैं, गौतम गंधर्व तो आए बाद में, तो 66 दिन तक वाणी नहीं खिली, तो सब बैठे तो थे, टुकुर टुकुर देखे भगवान की तरफ, अब बोलेंगे अब बोलेंगे, अब दीवानी करी, नहीं खिली, क्योंकि पात्र जीव चाहिए ना, पात्र जीव तो वाणी करती है। ज्ञानी भी होएगा तो वो पात्र देखेगा कि जिसको जिज्ञासा हो तो बोलो, और कितनी हजम करने की ताकत है उतना बोलो, ज़बरदस्ती नहीं है। उसको सुहाना चाहिए ना जीव को। एक बार में ही सारा पूरा का पूरा कर दिया 14 गुणस्थान है तो घबरा जाए जीव। इसलिए बिल्कुल सरल बात, पहले अपने को परमात्मा स्वरूप चिनराज जैसा ही मैं हूँ, और यह परिवार बिल्कुल मेरा नहीं है, पोता भी मेरा नहीं है,
है कि नहीं? शरीर ही मेरा नहीं है तो होगा तो। अरे ये बोलना सरल है। हेमराज जी को कह दो इसका राग कम कर दे, कम हो जाएगा क्या? करना पड़ेगा नहीं, सहज माथे पे है ये सा, माथे पे बोझा नहीं लेना। ऐसी भूमिका है तो राग होएगा। वो राग इसलिए है कि वो धर्म में लगे है, और लग गया, देखो लग गया, उसका प्रेम है तो। हाँ तो अच्छी बात है ना, ये बहुत अच्छी बात है। माने कोई भी जीव कब एकदम पलट जाए, बस जिन मंदिर में, दिगंबर जैन मंदिर, श्वेतांबर नहीं, यहाँ आने लग जाए और भक्ति भगवान की करेगा तो सारी जो भी जीव को बाहर के पदार्थों के वजह से आकुलता हो रही है वो सारी खत्म हो जाएगी बहुत जल्दी। जो जिनराज की भक्ति करेगा, पूजन करेगा, उसको निश्चिंत हो जाना चाहिए कि बाहर की जो भी तकलीफ़ें दिख रही है उसको, वो सब साफ हो जाएगी बहुत जल्दी, रहेगी नहीं। क्योंकि जिनराज के भगत कोई अगर बाहर की आकुलताएँ हो गई तो फिर बचेगा कौन? नहीं समझ में आया? बाहर की कोई भी तकलीफ़ नहीं रहेगी आपको बहुत जल्दी। जो भगवान के दर्शन करेगा, पूजन करेगा, साधर्मी से प्रेम करेगा, प्रेम से आत्मा की बात सुनेगा, चर्चा करेगा, विरोध नहीं करेगा। विरोध करे तो फिर लायक नहीं रहता। जो लो महावीर भगवान की